नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशनर्स की उस बड़ी लड़ाई के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिसकी तैयारियां जोरों पर है और 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले आंदोलन के लिए लड़ाइयां चल रही है। एनएसी यानी कि नेशनल एजिटेशन कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उनके लिए है और ईपीएफओ के द्वारा है, ऐसे पूरे देश में हो रहा है। आज आंदोलन का पहला दिन है, 28 तारीख तक आंदोलन चलेगा और आप हुबली में और कोल्हापुर में पहले दिन का हमने नारियल तोड़ा है और अभी इसके बाद पूरे देश में भी ये आंदोलन होगा और पूरे देश से लोग वहां आएंगे और अपना हक लेंगे। बराबर है। देश के करोड़ों ईपीएफओ के जुड़े पेंशनर्स यानी कि ईपीएस 95 स्कीम के तहत पेंशन जो लेते हैं उनकी एक बड़ी समस्या है कि अधिकांश पेंशनर्स को 1000 से 2500 रुपए मात्र यहां पर पेंशन मिल रही है। महंगाई बढ़ने के बाद इस रकम से गुजारा लगभग असंभव सा हो चुका है। इसी वजह से ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन 7500 और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए एनएसी के नेशनल एजिटेशन कमेटी लगातार सरकार और ईपीएफओ के सामने अपनी मांगे रख रही है। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने कई बार वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से भी और ईपीएफओ के अधिकारियों से भी मुलाकात कर उनके सामने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि पेंशनर्स की उम्र बढ़ रही है लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रही। सरकार तुरंत न्यूनतम पेंशन बढ़ाए, नहीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में एनएसी ने दिसंबर में दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। यह आंदोलन 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली में किया जाएगा। एक बैठक में एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने बताया कि 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में पेंशनर्स का विजय संकल्प आंदोलन होगा। इस आंदोलन में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की जाने की मांग, उसे महंगाई भत्ते डीए से जोड़ने की मांग, बच्चे और जीवन साथियों के लिए सामाजिक सुरक्षा यानी कि उन्हें भी पेंशन से जोड़ने की मांग की जाएगी। साथ ही मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग यहाँ पर की जाएगी और जो पुराने मामले यहाँ पर है उन्हें जो है यहाँ पर निपटाए जाए। हायर पेंशन और जिन पेंशन धारकों को योजना से नहीं जोड़ा गया है उन्हें जोड़ने की डिमांड की जाएगी। एनएसी का दावा है कि देश भर के हजारों पेंशनर्स दिल्ली पहुंचेंगे ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। पिछले महीने में ईपीएफओ अधिकारियों ने एनएसी से मुलाकात की थी, पेंशन सुधार पर चर्चा की थी, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं मिलकर आया है। एक लिखित आश्वासन जरूर मिला है लेकिन उसमें भी पेंशन कब से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, इस तरीके की चर्चा नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले फंड की स्थिरता, पेंशन की स्थिरता और भविष्य के बोझ का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है सरकार कोई फैसला लेगी। अगर 3 और 4 दिसंबर का आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा और संभव है कि न्यूनतम पेंशन, डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधा की डिमांड यहाँ पर मान ली जाए। कोई बड़ा फैसला हो सकता है लेकिन यह सब आंदोलन की ताकत, सरकार की आर्थिक स्थिति और ईपीएस 95 पेंशनर्स के मजबूत दृढ़ संकल्प पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन और 3 और 4 दिसंबर दिल्ली के आंदोलन से जुड़ी पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दी है। अब आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो क्या आप भी दिल्ली के आंदोलन में पहुंच रहे हैं नहीं, और क्या आप ईपीएस 95 पेंशन धारक नहीं है, एक ईपीएफओ के खाता धारक है, तो भी क्या आप इस ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों, इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं? हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से पीएफ पेंशन, सरकारी योजना से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।